बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड से। और आज पाकिस्तान हॉकी के बड़े बड़े नाम जिनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान माजी में ओलंपिक चैम्पियन रहा, वर्ल्ड चैम्पियन रहा, वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो कि इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है और पाकिस्तान हॉकी का जो मुस्तकबिल है उसके आगे सवालिया निशान लगा हुआ है। तो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आज कुछ गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी के, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बड़े नाम मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं ओलंपियन इफ्तिखार सैयद साहब, जिनके नाम पर कराची में एक हॉकी ग्राउंड भी है। इफ्तिखार सैयद साहब, पाकिस्तान के लिए आप बड़ा खेले हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान हॉकी के मामलात हैं उस पर क्या कहेंगे? मैं बहुत शॉर्ट बात करूँगा। देखिए, जब से पाकिस्तान हॉकी के अंदर करप्शन आया ना, हॉकी तब हो गई और जो नाए लोगों को हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड उनको नामजद कर देता है जो अलिफ से निवाक। इफ्तिखार सैयद साहब, ये पाकिस्तान हॉकी में करप्शन कितने सालों से आया? ये मैं समझता हूँ ये 2000 के बाद आया। 2000 के बाद? और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 2000 के बाद तो आप भी फेडरेशन में थे। मैं नौकरी कर रहा था वहाँ पर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था मैं, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन ये कि 2008 के बाद जितने भी सेक्रेटरी आए वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा काम दिखाया गया, जिसके वजह से आगे तबाह हो गई। तो इफ्तिखार सैयद साहब कह रहे हैं मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन मैं इनसे मजीद भी बात करूंगा। ओलंपियन अयाज महमूद साहब, एसोसिएट सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी मौजूद है। लेकिन मेरे बाएं तरफ पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की रुकन है सैयदा शैला रज़ा साहिबा। कराची हॉकी के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आज आप इधर किट में मौजूद हैं। आप भी हॉकी खेल रही हैं? बिल्कुल खेली थी मैं, और हिट मैंने ही लगाई थी पहली, और उसके बाद मैं खड़ी हुई थी। और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात थी कि मैं उस टीम में थी जिसमें नासिर अली सैयद खेल रहे, नासिर अली थे, और मेरे सामने जो टीम थी उसमें हनीफ भाई थे, इफ्तिखार सैयद हमारे साथ थे, और एजाज महमूद साहब भी मैं उनकी टीम में थी। लेकिन ये जो हमारे इफ्तिखार सैयद साहब हैं वो तो कह रहे हैं कि हॉकी को तबाही ओलंपियंस ने किया। अब जो बात इनकी इफ्तिखार सैयद साहब की, वो मैं उसको कैसे झुटला सकती हूँ, जबकि मैं देख रही हूँ कि 18 साल तक हॉकी फेडरेशन जिनके हाथ में रही, उन्होंने हॉकी को 18वें नंबर पे कर दिया दुनिया में। और उसके बाद बाकायदा वज़ीर आज़म जो थे नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने पूरी एक उस पर इंक्वायरी बिठाई, स्टैंडिंग कमेटी ने भी, और 113 पैरास जो थे उस पर FIA गई। और उसके बाद जो है केयर टेकर गवर्नमेंट में एक मैंडेट के साथ कि इलेक्शन कराएंगे और जो क्लब्स हैं उनकी स्क्रूटनी कराएंगे। बुगटी साहब को दिया गया, लेकिन उन्होंने पता नहीं किन लोगों के साथ मिलकर अपने आप को ये सारे काम करने के बजाय अपने आप को सदर बना लिया। आप तो इस वक्त इत्तेहादी हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इस वक्त तारिक बुगटी साहब जो हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो आप कह रही हैं कि वो हॉकी में सही काम नहीं कर रहे, तो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म साहब की तरफ आप कोई पैगाम लेकर जाएंगे? हॉकी के झगड़े अब इतने आम हो गए हैं कि जो भी देख रहा है वो समझ रहा है कि गलत लोगों के हाथों में गलत चीज़ है। हमें ये ऑफ़र दी गई थी यूथ मिनिस्टर की तरफ से, जब अजलान शाह के लिए जा रहे थे कि आप सब बैठ जाएं। तो भाई हम क्यों ऐसे लोगों के साथ बैठें जिन्होंने कभी हॉकी के लिए कुछ किया ही नहीं है? अगर आप समझते हैं कि वो सही हैं, आप उन्हें दे दें। चलें जी, सैयदा शैला रज़ा साहिबा रुकन कौमी असम्बली ये कह रही हैं कि मुस्तकबिल करीब में कौमी असम्बली में वो इस बात को उठाने लगी हैं, और इफ्तिखार स्टैंडिंग कमेटी में कौमी असम्बली की, और माजी में अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे इकबाल मोहम्मद अली साहब कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में बड़ा काम किया करते थे। इफ्तिखार सैयद से हमने बात की है, और हमारे साथ ओलंपियन अयाज महमूद साहब भी मौजूद हैं, जो 18 साल की कहानी सुनाई है सैयदा शैला रज़ा साहिबा ने। उस 18 साल की कहानी में आप एसोसिएट सेक्रेटरी रहे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और कहा यह जाता है कि प्रो लीग में टीम आपने नहीं भेजी थी। बिल्कुल मैंने नहीं भेजी थी, ना उस वक्त पैसे थे तो ना आज पैसे हैं। सिचुएशन वहीं की वहीं है। 4 साल पहले 8 साल पहले भी यही हाल था, फेडरेशन के पास पहले भी पैसे नहीं थे। और मुझे ये कहा जा रहा था कि आप प्रो लीग पे एक ईमेल कर दें कि हम देख रहे हैं। मैंने कहा सर, जब पैसे नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब मैंने सही मेल की थी जहाँ पे मैंने कहा था कि विड्यू मतलब हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं आ रहे। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं की। आज भी वही सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है लोगों को सोचना चाहिए कि जब हमारे पास हमारी फेडरेशन जो है
जो पिछले 18 साल से करप्शन करे चली जा रही है और उनका कोई मतलब चेंज नहीं कर रहे, और वही लोग हैं, एक रिले रेस लगी हुई है, एक सेक्रेटरी जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। तो मेरा ख्याल है ये हाई टाइम है कि अगर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेकर आएँ और CSR पे काम करें। अगर CSR पे काम नहीं करेंगे तो हॉकी कभी इम्प्रूव नहीं होगी। करंट फेडरेशन जो है उसको ये भी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके फंड्स दें, उनकी नौकरियों के बारे में सोचें। मेरी तो ये गुजारिश है। आप ओलंपियन अयाज महमूद साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक एसोसिएट सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को 60-70 करोड़ रुपए प्रो लीग में लगाने के बजाय पाकिस्तान हॉकी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने चाहिए ताकि पाकिस्तान हॉकी जो है वो मुस्तकबिल में कुछ हासिल कर सके। जी बिल्कुल, मेरा यही डिमांड है। और मेरे ख्याल है बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को हम फंड्स नहीं दे रहे, उनकी नौकरियों के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान हॉकी ने बड़ा कुछ नाम दिया है इस पाकिस्तान को। अगर हम बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो एंड में यही होगा कि हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे कि हम वर्ल्ड चैम्पियन थे और ओलंपिक चैम्पियंस थे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी का माजी में एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान की फॉरवर्ड लाइन में किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे। एक ज़माना था कि कलीमुल्ला और उसके बाद हनीफ खान, समीउल्ला, हसन सरदार, लेकिन इनका नाम कमर इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है। ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो 18 साल की हॉकी फेडरेशन के मामलात की हम बात कर रहे हैं। चंद साल पहले आप भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ वाबस्ता थे और पाकिस्तान हॉकी पर बड़ा खुलकर गुफ्तगू करते हैं। वसीम फ़िरोज़ साहब, पाकिस्तान हॉकी के खेल के बारे में कहा जाता है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो इस पाकिस्तान हॉकी को तबाह करने में पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने किरदार अदा किया। ये सारे हम सब शामिल ही हैं इसमें। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। कोशिश यही है कि हकीकत को तस्लीम करने के ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ भी तबाही का जिम्मेदार है। मैं उस पार्ट में तो नहीं हूँ जिस पार्ट में वो है। हम तो बच्चों की खिदमत के लिए आज भी हाजिर हैं। नाजायज़ काम ना हो, जायज़ काम हो। मैं तो आज भी जायज़ काम के लिए हाजिर हूँ और मैं आपके चैनल के तवक्कुल से कहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। आप यंगस्टर के ऊपर काम करेंगे तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आज ग्राउंड पे सारे ओलंपियन मौजूद थे। मैं कहता हूँ सब इससे बड़े साइन किया हुआ कि सारे आके यहाँ पे बच्चों के लिए इनको एक ट्रेनिंग की हैसियत से हम आगे खेलें और उनको दिखा रहे हैं कि आज भी हम आपके लिए आ रहे हैं और आपके लिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा है। हमें सियासत से अब क्या लेना देना कि आपको पता है कि हॉकी में क्या हो रहा है, क्या आलम है उसका। प्रो लीग के अंदर नहीं जा पा रही, इंडिया नहीं जा पा रही, ठीक है ना। वहाँ एशिया कप में आपको जो है वहाँ पे थ्रेट दी जा रही है। ये सारे मामलों को जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन तक ये बात पहुँचनी चाहिए जी के तवक्कुल से कि खुदारा इस हॉकी पे हमें जो है कोई ऐसा नुमाइंदा भेजें जो कि हॉकी को तरजीह दे और हॉकी को जो है पूरे पाकिस्तान में रोशन करे। ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ साहब, कौन सा नुमाइंदा भेजें? ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद साहब पाकिस्तान हॉकी के डिफेंस का एक बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके अलावा ओलंपियन कासिम ज़िया साहब पाकिस्तान हॉकी के साथ वाबस्ता रहे। उसके अलावा पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर प्रेसिडेंट रहे कई साल तक। ओलंपियन शहबाज सीनियर से तो बड़ा कोई हॉकी नाम नहीं है। ये सारे लोग तो हॉकी के ही थे, तो आप कह रहे हैं फिर भी हॉकी तबाह हुई? देखिए, बात एक आपको पता है कि पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं और बच्चों को TADA तक नहीं मिलता, ना उनको नौकरियाँ मिल रही हैं। 20 साल से, मेरे ख्याल है 15 साल से ये एक जो लोग हैं आपस में इर्द गिर्द घूम रहे हैं म्यूज़िकल चेयर की तरह से। कोई ना कोई तो ऐसा हो कि जो आके इनके ऊपर इनकी इंक्वायरियाँ करें। आप एक टास्क हार जाते हैं, ओलंपिक से आप बाहर हो जाते हैं, वर्ल्ड कप आप क्वालिफाई नहीं करते, उसके बाद आप खुद रिजाइन करके चले आया करते थे पुराने हमारे जो भी मैनेजमेंट में था। अब आपके सामने है कि आप एक म्यूज़िकल चेयर की तरह घूम के आ जाते हैं अंदर। आप कम से कम खुद अपने बारे में सोचें कि यार आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने मुल्क के लिए खेला है, आप हमारे भाइयों की तरह से हो, हमने साथ ही खेला सबने एक, मगर कोई अच्छा काम तो करें जिसको हमें भी हम अप्रिशिएट करें। आप भी देख रहे, सारा मीडिया देख रहा है क्या हो रहा है, ठीक है ना। नहीं जा पा रहे, पैसे बच्चों के लिए काम करो भाई। बच्चा जो है आज नौकरी नहीं है, उनके पास फंड नहीं है, फिर भी आप फाइनल खेल रहे हो न्यूजीलैंड से। इससे बड़ी बात क्या होगी, आप फाइनल में हार रहे हैं। अंडर-18 हार गई फाइनल में जापान से, फाइनल में हार रहे हैं। क्यों नहीं आप ऊपर तक जा पा रहे? देखें, जब पेट में कुछ नहीं होगा तो बच्चा कैसे खेलेगा, ठीक है ना। घोड़ा कहाँ से दूसरी करेगा, कहाँ से खाएगा। यही चीज़ है कि मैं तो आज भी कहता हूँ आपके चैनल की तवक्कुल से अच्छा काम करें। हम सब मिलके जो है एक ही हैं, मगर खुदारा अगर आप वो टास्क नहीं पूरा कर सकते तो आप नीचे काम कर लें। अगर आप घर का स्ट्रक्चर ही आपका नहीं मजबूत है और आप घर में बैठने के चक्कर में लगे हुए हो, ये गलत है, बेबुनियाद है। ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ की गुफ्तगू आपने सुनी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हॉकी का मेरा ख्याल है इससे बड़ा कोई नाम है नहीं। ओलंपियन हनीफ खान साहब, लेकिन हनीफ खान साहब के अपने जज्बात हैं, एहसासात हैं, ख़यालात हैं, कुछ ज़रा अलग सोचते हैं। हनीफ खान साहब
लेकिन हनीफ खान साहब भी इन पिछले 20 सालों में पाकिस्तान हॉकी से वाबस्ता रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी के 20 साल जो हैं कहते हैं तबाही के साल हैं, उसमें हनीफ खान साहब भी रहे हैं। हनीफ खान साहब, ये ओलंपियंस कब लड़ाई छोड़ेंगे, कब एक दस्तरखान पर बैठेंगे, कब इस हॉकी के लिए वो हांडी बनाएंगे जो पक्कर पाकिस्तान हॉकी को आप जैसे ओलंपियंस, आप जैसे तमगे ला कर देगी? देखिए, ओलंपियंस थोड़ी लड़ रहे हैं, ये तो पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं। जो ये ओलंपियंस को पॉलिटिशियन कह रहे हैं? ओलंपियंस नहीं लड़ रहे हैं, मैंने ये कहा कि ओलंपियंस नहीं लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं। जैसे इज़हार साहब हैं, ये इनसे ये सिर्फ ये ओलंपियंस को बचाने आए हैं, स्टैंडर्ड कमेटी में बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे कि इनके ऐप छुपाने के लिए हैं। ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े जुर्म किए हैं ओलंपियंस ने, है करोड़ों रुपया खा गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, तो क्या उसको बचाने के लिए आए हैं? हॉकी की बेहतरी के लिए अगर आए तो हमारे साथ बैठें, जैसे उन्होंने ख़ुद ने कहा है कि हम बैठ के बात करने को तैयार हैं, तो आए ना, आके बैठें, हॉकी पे बात करें, हॉकी की प्रमोशन की बात करें। हॉकी आया कि आपने 2 एसोसिएशनें बना दी, किस लिए बना दी, कौन से लॉ से बनाई हैं आपने, किस तरह बनाई हैं? ओलंपिक एसोसिएशन से आप रजिस्टर्ड हैं, सिंध एसोसिएशन से ये रजिस्टर्ड हैं। ओलंपियन हनीफ खान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कराची की सतह पर हॉकी के जो ओलंपियंस हैं वो एक कमरे में नहीं बैठ रहे, तो पाकिस्तान की हॉकी को मिलकर कैसे हम लोग ऊपर उठाएंगे? हमारी हॉकी तो इसी तरह तड़पती रहेगी, इसी तरह उभरती रहेगी, डूबती रहेगी। देखें, जो ओलंपियंस हैं मेजॉरिटी, वो सारे आज आपने देख लिए, यहाँ मौजूद थे कि नहीं थे, आपने खुद ने देखा ना। अब जो नहीं आ रहे हैं उनका अपना मफाद है, बाकी आपके सामने मेजॉरिटी ओलंपियंस की यहाँ थी कि नहीं थी, इंटरनेशनल प्लेयरों की थी कि नहीं थी। ओलंपियन हनीफ खान साहब, आपने अपने बाल सफ़ेद कर लिए, ज़िंदगी दे दी इस खेल को, इस हॉकी ने आपको नाम दिया है। हॉकी का डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसी वक्त ठीक होगा जब आप ओलंपियंस, जिनकी वजह से पाकिस्तान हॉकी दुनिया में जानी जाती है, पहचानी जाती है, पहले वो तो अपने किबलों को ठीक कर लें, तो फिर हॉकी के डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात हो जाएगी, फेडरेशन पे भी बात हो जाएगी। आप पाकिस्तान हॉकी का इतना बड़ा नाम है, आज मैं आपसे पूछूंगा मसाइल कैसे हल होंगे? मसाइल सिर्फ इसी तरह हल होंगे कि हॉकी फेडरेशन में कोई तरीके के लोग आके बैठें, वो आपको बुलाएंगे, आप जाएंगे गुफ्तगू करने के लिए, आपसे मिलने आएंगे, आप मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। हॉकी की अच्छाई के लिए बात करेंगे, बिल्कुल 10 मरतबा मैं चल के जाऊँगा, उनको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं चल के जाऊँगा। हॉकी की बेहतरी की बात करें तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अगर हॉकी की बेहतरी की बात नहीं करेंगे, अपने मफाद की बात करेंगे, तो वो 10 मरतबा मुझसे मिलने आएंगे, मैं नहीं मिलूँगा। ओलंपियन हनीफ खान पाकिस्तान हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने क्या कहा, और 1988 सियोल ओलंपिक में पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन ओलंपियन नासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये 1988 ओलंपिक वो ओलंपिक था जब पाकिस्तान डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से खेल रहा था। लॉस एंजलिस ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 1988 ओलंपिक में पाकिस्तान हॉकी टीम कांसी का तमगा लेकर आई थी। कांसी का तमगा लेकर आई थी वो टीम जो कि सोने का तमगा लेकर टूर्नामेंट में अपने इसका दिफा कर रही थी। ओलंपियन नासिर अली साहब, आपसे बड़ी शिकायत है ओलंपियंस को कि आप अपने ही लोगों को जो है वो आग लगा देते हैं, अपने ही लोगों को जो है वो तेल छिड़क कर जो है सिर्फ आग नहीं लगाते, बहुत कुछ कह देते हैं। आप अल्फाज का, आपका बड़ा नाम है पाकिस्तान हॉकी में, लेकिन आप अल्फाज का वो चुनाव करते हैं जो किसी के लिए दिल चीर देने वाले होते हैं। सर, असल में बात यह है यही भाई कि आप मुझे जानते हैं कि मैं बहुत पोलाइट किस्म का आदमी हूँ, लेकिन असल तो सब तभी पता चलता है गुस्से में बंदा क्या है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे कोई करैक्टर के ऊपर या मेरे ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा तो मैं फिर वो रियलिटी ज़रूर बताऊंगा। यानी कि देखें, आपने जो बात की है वो 3 नाम की बात की है और मैंने ऑन एयर आकर उनसे सॉरी भी कर लिया था, लेकिन जो मेरे बारे में बोला गया था वो ये बोला गया था कि नासिर अली ने स्क्रूटनी जो है बस स्टैंड पर की है। किसी ने मेरी बात को ये नहीं गौर किया कि जब आप सुहेल जंजवाद से पूछ सकते हैं कि जब मैंने स्क्रूटनी किया इस्लामाबाद में तो क्या मैंने उसको विनर करार दिया है कि नहीं। मैंने विनर करार दिया है और फिर मेरा राइट बनता है, जो इलेक्शन मैं लेकर जो स्क्रूटनी कर रहा था, मेरा राइट था कि मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर के नाम लेने हैं। मैंने वो मुझे नाम नहीं दे रहे, उनका अपना ग्रुप जो है वो टूट गया और जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें, मेरे इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
मैं आज भी आपको बताऊं, आज भी अगर वो बैठते हैं तो मैं उन्हीं को बोलूँगा कि ये ग्रुप जीता हुआ था। तो आप ये जियो के माइक के ऊपर हैं, आप कोई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सजेशन दें कि जी हमारी ये ओलंपियंस हैं, आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान हॉकी के लिए हम आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। हॉकी तो इसी तरह आगे बढ़ेगी। कराची में आधी पब्लिक जो है एक साइड पे, आधी पब्लिक हॉकी के हवाले से एक साइड पर है। उनका क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या कसूर है? अगर आप सोचें, आप जाते थे सक्का ट्रायल देने के लिए, हैदराबाद ट्रायल देने के लिए, वहाँ जाके आपको कोई कहता कि ये तो कराची से आया, इसके ट्रायल नहीं लेना, तो आज ओलंपियन नासिर अली थोड़ी होते आप। सर हनीफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए हॉकी की बेहतरी के लिए अगर वो हमें बुलाते हैं तो हमें कोई ऐसा इतराज़ नहीं है कि हम उनके साथ जाकर बात ना करें, लेकिन अगर वो बुलाएंगे हॉकी की बेहतरी के लिए तो हम एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा उनके पास जाएंगे। ये तो मैं कैमरे की आंख पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा ये है कि वल्ला आज जितने भी लोग हैं वो तमाम एक हो जाएं हॉकी पर। जो ये इतनी डेक्लाइन में चली गई हुई है हमारी हॉकी, फॉर गॉड से तमाम ओलंपियंस बैठ जाएं और बैठ के कोई उसमें अच्छी सी चीज़ निकालें, अच्छा सा प्रपोज़ल बनाएं। और जहाँ तक बात आती है कि ओलंपियंस की, ओलंपियन ने बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ओलंपियंस अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात ना होती तो हम स्कूल्स में या आज हम यहाँ पर ना होते कि इतने बच्चे आए हुए हैं, हम अपनी जॉब छोड़कर तो मैच खेलने आए हुए हैं। तो वल्ला जितने भी ओलंपियंस हैं हम अपनी खिदमात देने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ओलंपियन नासिर अली 1988 सियोल ओलंपिक पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान की गुफ्तगू आपने सुनी। और अब हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर हुसैन साहब, ये जो इस वक्त हॉकी के अंदर एक उबाल है, हॉकी के अंदर एक बिगाड़ है, कहते हैं ये सब कुछ आपकी वजह से है। और आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जब सेक्रेटरी बने ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब की मौजूदगी में, तो आपने वो कागज़ निकाले, आपने वो पैरा निकाले कि आपने हॉकी की बेहतरी के बजाय काम करने के, आपने जो है वो करप्शन को बाहर निकालने के लिए जो है वो आलम उठा लिया। बिल्कुल या मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। असल में आपने कहावत सुनी होगी, जो गड्ढा खोदते हैं किसी और के लिए, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर के लिए हमारे जो ये ट्राइका है और जो ओलंपियंस हैं राना बाजवा और शहबाज साहब, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में और आईपीसी की मीटिंग में ये कहा जाता था कि ब्रिगेडियर खोकर साहब ने बहुत करप्शन किया। तो और 2015 से FIA आए, तो मेरा सिर्फ एक गुना ये था कि मैंने ये कहा कि आपने FIA बुलानी है, बिल्कुल बुलाएं, आपने एंटी करप्शन बुलानी है, बिल्कुल बुलाएं, आपने नैब बुलानी है, लेकिन 2015 से क्यों? ब्रिगेडियर खोकर के लिए क्यों? आप 2008 से जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास अरबों रुपए आया, उस वक्त से आप लाएं तो वो मिनट्स का हिस्सा बना। मेरा सिर्फ ये कसूर था, इशू इन्होंने उठाया था, मुझे ज़रूरत नहीं थी। या देखें, अगर मैं इन चक्रों में पड़ता तो इतने सारे इंटरनेशनल टूर जो इतने सालों से नहीं हो रहे थे, 6 इंटरनेशनल टूर्स हुए, 8 डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हुए, तो होते नहीं। इसके लिए बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। और इस जगह आपको पता है कि जो भी करप्शन करे वो ईमानदार होता है, और जो ईमानदारी से काम करे वो जो है बुरा बनता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, और ये बातें रिकॉर्डेड हैं। इसलिए रिकॉर्डेड हैं कि आईपीसी की मीटिंग में सारे मिनट्स बनते हैं। अगर मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बने, तो पाकिस्तान हॉकी को बेहतर करने के लिए आप आए थे, क्योंकि आपके एक कह लें कि ज़िंदगी का जो एक दुख है कि आप ओलंपियन बनते बनते रह गए, और जो हॉकी खेलता है वो ओलंपियन बन जाए तो फिर उसके लिए और कुछ होता नहीं है। लेकिन बहुत सारे ओलंपियन हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी नहीं बने। अल्लाह ताला ने ये जो मौका था वो आपको फ़राहम किया, लेकिन आपके बारे में कहते हैं कि आपने पाकिस्तान हॉकी को, ओलंपियंस को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया। 2 धड़ों में मुझे ज़रूरत नहीं है, ये 20 साल से ही धड़े बने हुए हैं। 94 वर्ल्ड कप के जो लोग हैं वो 84 को नहीं मानते, और 84 वाले आपके सामने हैं कि उनकी कोई करप्शन या उनकी कोई ऐसी चीज़ नहीं। आपके यहाँ पर आप मुझे बताएं कि जब भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या कोई भी इदारा हो, कैश निकाल नहीं सकते। यहाँ पर 1 अरब 52 करोड़ रुपए कैश निकाला गया, उसकी जस्टिफिकेशन क्या है? उसके बाद यहाँ पर ऑडिट होता है, फिर DAC होता है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसके बाद FIA और नैब वगैरह आती है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर हाउस और स्टैंडिंग कमेटी और IPC के जो चेयरमैन हैं नवाब शेर वसीर ने ये पैरे दिए, ये हमने नहीं दिए। तो उसके तो फैसले हों और सज़ा और जज़ा का होना चाहिए। और जैसे मैं समझता हूँ कि इस्लाउद्दीन साहब हैं, समीउल्लाह साहब हैं, एयाजी हैं, रशीदुल हसन हैं, इन लोगों को अब आगे आना चाहिए। और इन लोगों ने, आप ये देखें कि इनकी कितनी खिदमत है। अब ये यही ट्राई कर रहेगा कि यही लोग ही रहेंगे? इन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बुलाएं और इनसे पूछें। आप ये देखें कि अभी इन लोगों के साथ ये समीउल्लाह क्यों नहीं है, हसन सरदार क्यों नहीं है। अच्छा हैदर, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं। पहले
ऑफिस के मामलात को हल करने के लिए हुकूमत हाथ डाले। पहले हॉकी ओलंपियंस और हॉकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर तो आएँ, एक टेबल पर तो बैठें, गुफ्तगू तो करें। आप माजी में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेल्म ऑफ अफेयर्स को देखते रहे हैं, है कोई वे आउट आपके पास, या इसी तरह इल्ज़ामात लगते रहेंगे, या इसी तरह ट्रेनिंग के ऊपर सवालात उठते रहेंगे? पाकिस्तान हॉकी की सिमत हो सकती है दुरुस्त बातचीत के साथ या नहीं? या देखें, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए, जो मिनट्स भी बने हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से, कि यहाँ पर स्क्रूटनी होनी चाहिए। यहाँ पर जाली क्लब जो 752 क्लब कहा जाता है या 800 क्लब कहा जाता है, अगर आप इसका तरीका, सिर्फ मैं कहता हूँ कि एक तरीका है कि ओपनली आप टूर्नामेंट कराएं, हर डिस्ट्रिक्ट में जो चैम्पियंस हैं उसको वोटिंग राइट्स दें। सबसे पहले ये चक्कर ख़त्म हो कि हर शहर में 50 क्लब हैं, 25 क्लब हैं, 30 क्लब हैं। आप जब सबको बुलाएंगे तो कोई क्रिकेटर आ रहा होगा, कोई फुटबॉलर आ रहा होगा, कोई बेसबॉल का आ रहा होगा, तो सबसे पहले हमें ग्रास रूट पे काम करना है, और ये गवर्नमेंट ही करेगी। और गवर्नमेंट्स मेरे ख्याल से कि डीजी स्पोर्ट बोर्ड जो यासिर पीरज़ादा हैं वो इस पर इम्प्लीमेंट शायद जल्दी कर लेंगे। और ख्वाजा आसिफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उन्होंने बेड़ा उठाया था कि इसको सही करने का, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए ख्वाजा आसिफ साहब, वो दोबारा से इनिशिएटिव लें और दोबारा से ये स्टार्ट करें। जब तक या डोमेस्टिक में ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी प्लेयर्स की, तो ऐसा जो है ना प्रॉब्लम सही नहीं होगी। बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब। और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से जो आज हमने ये प्रोग्राम किया, ओलंपियन से बात की, पाकिस्तान हॉकी के अहदेदारों से बात की, सहाफ़ियों से बात की, और इस नोट पर प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी को पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन ठीक नहीं कर सकते। बाकी लोग की जो सोच है और लोगों के जो अंदाज़ हैं गुफ्तगू करने के, उससे तो मुझे लग रहा है कि ये हॉकी इसी तरह चलती रहेगी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।